हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम्हें आपन बिरदर गावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहले। सूरठ महला पंजवा। अपना गुरु ध्याए मेला कुशला सेठी कराए। नाम की बढ़ाई तिस की मत कहा न जाए। संत हर 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 अलग हर अराग सब हो किस पाइया। कार्य सगले सद रहाओ प्रेम भगत प्रभ लागे। सो पाए जिस बड़ भागे। जन नानक नाम ते आया तिन सन सुखा फल पाया। जन नानक नाम ते आया तिन सन सुखा फल पाया। सूरत महला पंजवा। गुरपुर चरनी लाया हर संग सहाय पाया। जह जाइए तहाँ सुहेले कर कृपा प्रभ मिले। हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगलै फल पावो। जी कै संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण अदारा हम संत जना रे नारा। पतित पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला सद जी संग रखवाला। हर दिन रैन कीर्तन गाइए पौड़ न जो नी पाइए। जिस देव पुरख पिदाता हर रस दिन ही जाता। जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरनी पाया। जिस देव पुरख विदाता हर रस दिन ही जाता। जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरनी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 17 खंड पाठां दे भोग पए ने जापजी समेत। परिवार भागां वाले ने गुरु किरपा करना इन्हां परिवारां दीयां शुभ मनोकामना पूरियां करन। सेवा महाराज सफली करन। महापुरुषां दे स्थानां ते जिहड़ा आण के सेवा कराउंदा गुरु दे चरण परसदा। साध संगत जी सतगुर फरमाउंदे ने सतगुर की सेवा सफल है जे कोई करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। पर औखी बड़ी है दुनिया की चौहां युगों के विच किते भी गल औखी नहीं लिखी। पर परमात्मा के नाम की गल औखी लिखी आ। आखणे औखा सच्चा नाम। ते महाराज कहते ने जिहड़ी गुरु घर की सेवा है ना ये बड़ी औखी है। गुर पीरां की चाकरी महा करड़े संसार नजर करे तसे अपने लाए हेत प्यार।
पर जे किसी सेवा करदिया जिद्दां बाबा हीरा सिंह महाराज ने इस धरती ते तप कीता, बंदगी कीती, भजन कीता, ते साध संगत जी अज इस धरती नूं भाग लगे हुए ने। जे सेवा करदिया किते गुरु दा मन बन जाए ना, जिस तरह अज इन्हां परिवारां ने खंड पाठां दी सेवा करवाई आ, इन्हां दी सेवा मंजूर होई है। क्यों? तदे ये सेवा मिलती है। क्यों? महाराज कहते ने कीती सेवा सफल है जे सतगुर का मन मन्ने। गुरु का मन मान जाए साध संगत जी, आओ इन्हां परिवारां नूं, प्रबंधकां नूं, नगर निवासी संगतां नूं, अज सारियां संगतां आपां बधाई दे पात्र हो। सारियां संगतां मैनूं पता प्रेम ते प्यार नाल आए हो। बाबा हीरा सिंह महाराज दा प्यार ही इन्ना आ। साध संगत जी कहते को शोभा नहीं, देखा ही परवान। ते आओ सारियां संगतां सीस झुकाओ, बड़े प्रेम ते प्यार दे नाल माई भाई गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर फरमाउंदे ने दूजा काहे सिमरिए जम्मे ते मर जाए, इको सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए। जन मरण तो होमे नाही, जन पर्व करे आए, जी दान दे भक्ति लन ते हर्षो लैन मला। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्या। साध संगत जदों गुरु चरणों च जीव आण के बह जांदा ना, सत जाणिओ मल्लो मल्ली इत्थे सीस झुक जांदा, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। और जिन्ने दुनिया दे विच अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं सीस झुकाए जांदे ने, अज तक होर किते सीस नहीं झुकाया जांदा। ये उहदी रहमत है, उहदा सदका है, उहदे प्यार दीयां गल्लां है। ते साध संगत जी जिहड़े दान पुण्य करदे ने, सेवा सिमरन करदे ने, चंगे कर्म करदे ने, सतगुरु नूं ओह भाउंदे ने। क्यों? भगत तेरे दर भावदे, दर सोहण कीर्तन गावदे। जिहड़ा जस करदे ने, ओहदा कीर्तन करदे ने, ते साध संगत जी ओह वाहिगुरु परमात्मा नूं सोहणे लगदे ने। एक बार कबीर महाराज दे घर विच कोई कोड़ी आ गया, ते जदों आण के पुछना कीती ना, ते कबीर महाराज घर है ना सी, ते तुहाडा शरीरी रोग हट सकदा। वैसे आपां जिन्ने बैठे आ ना, सारे रोगी आ। महाराज कहते ने जो जो दिसे सो सो रोगी, रहत रोग मेरा सतगुर जोगी। वाहिगुरु परमात्मा जिहड़ा ना, वो हर एक दुखों तो बचिया होया, और जम्मन मरने तो रहत है। साध संगत जी कहंदा मैनूं रोग लगा होया सी, महाराज दी वडियाई नहीं आईयां। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तू कोट खा देना सी, कहती महाराज मैं कोट खा दिता। ते जाप ये गल आके ते बट के चपेड़ मारी। कई बारी बीबियां शब्द पढ़ दिंदियां, साहता राम लगाया नी लोईए साहता राम लगाया। कहंदे लोई जे तू एक कोट होना सी ते 3 बारी सतनाम वाहिगुरू कहना सी। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हाथ जोड़े, गल विच पल्ला पाया, बेनती की महाराज मैं 3 बारी सतनाम वाहिगुरू तद कहाया सी, ओनू 3 जन्मां दा कोड़ होया सी। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। असीं पता नहीं किन्ने जन्मां दे आ, पता नहीं सानू किन्ने जन्मां दी मैल लगी हुई आ। बहुत जन्म बिछड़े से माधो, फिर जन्म तुम्हारे लेके। आ समा है देह रूपी कपड़ा धोण वास्ते मिलिया। कहंदे भाई 3 जन्मां दा महाराज कोड़ सी, तां मैनूं 3 बारी सतनाम वाहिगुरू कहना पिया। जिस तरह बाबा हीरा सिंह महाराज दी ना,
कोई ब्रह्म ज्ञानी बैठे, किसी ने जाके दसिया बाबा जी फलानी जगह एक बंदा बैठा, वो नासक है, और कदे रब का नाम नहीं लेता। क्यों? सेवा को दो भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, ते संत जपावे नाम। संतां दा कर्म हुंदा जीव दा भला करना। जिवें बाबा हीरा सिंह महाराज ने भला किया, जदों बाबा नानक सिंह महाराज 500 जथे का 500 सिंघां दा जथा लैके गए ना, जैतों का मोर्चा जितण वास्ते परण कर लिया। जब तक मोर्चा जित नहीं हुंदा, तवे का पक्या प्रशादा नहीं छकना। बाबा नानक सिंह महाराज जैन वाले जदों 500 सिंघां दा जथा लैके गए ना, उन्होंने परण किया, जब तक जैतों का मोर्चा जित नहीं हुंदा, तवे का पक्या प्रशादा नहीं छकना। सारे जवाब दे गए। जदों महाराज जथा लैके तुरे, ते बाबा हीरा सिंह महाराज के कोल भी आए। जदों आके दर्शन किए, कहा हीरा सिंह तू भी साडे नाल चल। कहना महाराज मेरा शरीर बिरध वा, मेरा शरीर कोई कामयाब नहीं, ये बल विच नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुहाडे जित वास्ते असीं खंड पाठ आरंभ कर दिंदे आ। साध संगत जी रोज पढ़ते हैं, मन्ने मुझ चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे कोई मन जाने मन कोई। साध संगत जी अज भी वो खंड पाठां दी लड़ी इस नगर में चलती है। अज तक भी वो बचन चल रहे ने, अज तक भी वो आवाज़ां संगत के कन्नां विच पै रहीआं। इस तरह के बाबा हीरा सिंह महाराज होए ने, इक्को बारी बचन किया, ओहे मन लिया। आपां भी गुरु की हजूरी में बैठे हाँ, आपां भी मन्निया करिए, है तो मनण दा ही है ना। जदों उत्थे महापुरश गए, जाके कहंदे वे भगता वाहिगुरू कह ला। कहना मैं नहीं वाहिगुरू कहंदा, कहना मैं वाहिगुरू तो की लेना। संत कहंदे वाहिगुरू कह ला, कहंदे ना मैं नहीं कहना। कहंदे सतनाम वाहिगुरू कह ला, तेरा भला हो जाएगा। कहना मैं नहीं ते तुहाडे कहे लगना। कहंदे असीं तैनूं की कहने आ? कहंदे तुसीं कहने आ वाहिगुरू कह ला, मैं कहना नहीं। कहंदे आए तक होना ते तों, कहंदे होए तक होना। कबीर है घड़ी आदि घड़ी आदि उपन याद, भगतन सेती गोते जो किने सो लाभ। ते साहब कहंदे तू ओदा फल ना लें, ओदी कीमत ले लें। साथ समझी तुसीं महापुरुषां दे अस्थान ते बैठे आ, कहंदे ओदा फल ना ढिकी, पर ओदी कीमत पुछ लें। वे हे परमात्मा मैनूं ओदी कीमत दे दिओ, एक बारी वाहिगुरू कहण दी। साध संगत जी समा पिया, जदों शरीर छड्डिया, जदों धर्मराजे को गए ना, जदों लेखा ओदा कीता, ते कहंदे इहदा कोई चंगा कर्म नहीं कीता, इहदा कदे सतसंग नहीं कीती, कदे कोई साधुआं दी सेवा नहीं कीती, संगत दे दर्शन नहीं कीते। पर महाराज कहंदे ने विच संगत हर प्रभ बसे जियो। कहंदे महाराज जी इन्हां ने एक बारी वाहिगुरू कहा, ते ओदा इन्हां नूं जो मंगदा दे दो। कहंदे भाई ने एक बारी वाहिगुरू कहा, दस तैनूं की फल देइए? कहंदा मैं फल नहीं लेना, पर मैनूं इहदी कीमत दे दिओ। धर्म राजा कहंदा भाई एक गल सुन, हीरे मोती लै ला, दुनिया का धन लै ला, माया सारी दे दिंदे आ, राज भाग दे दिंदे आ। कहंदा मैं नहीं लेना, मैं ते दी कीमत लैनी आ। साध संगत जी धर्म राजा कहंदा वे मैं तो दे नहीं सकदा, चल ते शिव भगवान को चलते हैं। जदों शिव जी को चले गए, शिव जी नूं जाके सारी गल दसी। इन्हें एक बारी वाहिगुरू कहा, ये ओदी कीमत मंगदा, ये फल नहीं लेता। ते शिव जी कहंदा भाई हीरे मोती लै ला, राज भाग लै ला, दुनिया का धन लै ला, दुनिया के सुख लै ला,
लोक परलोक दे सुख दे दिंदे आ। कहता महाराज मैं तो फल लेना, मैं उसकी कीमत लैनी आ, मैं फल नहीं लेना। शिव जी कहता मैं कीमत तो दे नहीं सकता, चलो मैं भी थोड़े नाल चलदा, ब्रह्मा को चलते हैं। धर्मराजा भी चल पिया, शिव जी भी चल पे। जदों ब्रह्मा को गए, ब्रह्मा नूं जदों सारी गल दसी ना, ब्रह्मा कहता मैं 3 लोक दा राज दे सकदा, 3 लोक दी माया दे सकदा, 3 लोक दे सुख दे सकदा, पदार्थ दे सकदा, जेड़ी चीज मर्जी लै ला, पर मैं कीमत नहीं दे सकदा, मैं कीमत नहीं दे सकदा। ते वो रूह कहती मैं तो कीमत लैनी आ। वो कहते मैं कीमत दे नहीं सकता, मैं भी थोड़े नाल चलदा। चलो आप विष्णु भगवान को चलते हैं। साध संगत ने भगवान बना लिया। जदों भगवान बनाया, पालकी बना के बिच बिठा लिया, चौहान ने चुक लिया। जदों गए ना विष्णु दे कोल, सारी गल दसी महाराज। इन्हें एक बारी इस रूह ने वाहिगुरू कहा, हर ओदी एक कीमत मंगदा, कीमत मंगदा। ते भगवान हस पिया। वो कहता मैं भी नहीं को दे सकता, चलो परमात्मा को चलते हैं। जदों गए चारे, चुक्या पालकी में ले जाते आ, बड़ी जय जयकार होंदी आ, बड़ा उहदा सत्कार हो रहा। जदों भगवान दे कोल गए ना, परमात्मा दे कोल, सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। इदों सचखंड दसो किहड़ा चाहिदा? आ जेड़े तुसी महाराज दे चरनां 'च बैठे आ, इतों बड़ा सचखंड किहड़ा आ? जदों गए ना, पालकी रखी, धर्मराजा भी, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, सारी गल दसी महाराज। इस रूह ने एक बारी वाहिगुरू जपया, पर ओदी ना कीमत मंगदा, कीमत फल नहीं लेता। भगवान कहता तुहानू हले कीमत का पता नहीं लगा। कहते महाराज सानू तो पता नहीं लगा। और रूह नूं कहते तेनू पता नहीं लगा? कहता ना महाराज। कहते होर की लेना? कहता मैनू तो कीमत चाहिदी आ, फल नहीं चाहिदा। कहते हले तेनू जवाब नहीं मिलिया? कहता नहीं। कहता तेनू चौहान देवते ने चक्या आ, इदों हो जवाब की चाहिदा? गज के आगो सतनाम श्री वाहिगुरू। झुट्टा खावे साध संगत जी, गुरु दे लड़ लगो, अपने बच्चों के केस रखिया करो, खंडे बाटे का अमृत छको, गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो। जिस नोट के उत्ते मोहर ना होवे ना, कदे वो रुपया चलता नहीं। पर एक गल आ, जे कलगीधर पातशाह दी साडे चेहरे ते मोहर ना होई ना, सच जाने दुनिया के सुख मिल सकते आ। मैनू उम्र नहीं चाहिए, पर मैनू एक चाहिदा, पर मैनू जिहड़ा मैं तो वख हो गया, मैनू अपने नाल जोड़ लो। इस करके साध संगत जी, सारे आपां वड्डियां भागां वाले आ। ये धरती भागां वाली आ। संत जंगल विच मंगल ला दिंदे, जिथे बासा हो जाए संतां दा, पर उस दियां भी जड़ां पट दिंदे। जो करे तमाशा संतां दा, रब नूं भी मनना पै जांदा। कीता अरदासा संतां दा, उन्हां दे दरां ते जिन्हां दियां अरदासां पूरीआं हुंदियां, आप नूं पता 17 खंड पाठां दे भोग पए ने। ते साला कभी करना वाला, जिस तरह बाबा हरनाथ सिंह महाराज की फारसी भी पोह दे 6 आ रही आ, दिसंबर की 21 तरीक, दिसंबर की 21 तरीक। ते देसी असीं ज़्यादा देसी मनाईदा, पोह दे 6। आम पता सारिया संगतां नूं, सारे प्रबंधक जाते रहंदे आ। मैं माफी भी चाहना, जिदण संगतां गईयां, दास उदण किते गया होया सी। गुरु कृपा कर सच्चे पातशाह इस में सारे दा अपना प्रेम प्यार बना के रखन, तगड़े होकर सेवा करया करो। आज जिवें नौजवान सेवा करते हैं, सेवा नूं साध संगत जी फल लगदा। आओ सवणे की समाप्ति आ, सारिया संगतां एक बार सीस झुकाइए, गुरु नूं हाजरियां लवाओ करने ते गुरु दे चरनां चों मंगिया करो। बिन तुद बुरजे मंगना, सिर दुखां दे दुख
दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख नाम की दात मंगया करो, सारे पदार्थ मिल जाते हैं। गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। कमल सिंह जी सरदार जगवीर सिंह जी फौजी समूह परिवार को कमल सिंह कमल सिंह सुरिंदर सिंह का कमलजीत सिंह जी बठोले तो सुरिंदर सिंह ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਾ ਉਹਦੇ ਸੋਜ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ जगैर सिंह जी कोठी वाले को बेनती है कि सरोपा लैन की कृपालता करो जी। सोज हाल जगैर सिंह जी कोठी वाले आजो करो जी। बीबी सुरविंदर कौर पत्नी दिलावर सिंह बीबी सुरविंदर कौर उन्होंने परिवार में जो आया हजरता लाए जमैल सिंह जी मुगोवाल अमरजीत सिंह जी साना जुमेरा सिंह फौजी साहब जी मनराज सिंह जी साना सरजीत सिंह मनराज सिंह जी बरिंदर सिंह साना स्वर्गवासी अवतार सिंह जी बरिंदर सिंह साना स्वर्गवासी अवतार सिंह जी बलजीत सिंह जी साना गुरदेव सिंह जी फौजी तलवार सिंह जी धामी बीबी जसविंदर कौर पत्नी कुलवंत सिंह जी बीबी जसविंदर कौर पत्नी कुलवंत जिन्हों का कोई सरोपा रह गया है वो आगे प्रबंधकों को Yeah.
आओ सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह जी की 25 की फतेह प्रवान करते गजबत के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲੀ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ।
Ah
जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे हर कीर्तन में एगो मन जागे हर कीर्तन में एगो मन जागे सो किछ कर किछ
हर कीर्तन में एगो मन जागे सो किछ करे जित मैल न लागे। हर कीर्तन में एगो मन जागे सो किछ करे जित मैल न लागे। सो किछ कर जित मैल न लागे सो किछ कर कर जित मैल न लागे सो किछ कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में एहो मन जागे हर कीर्तन में एहो मन जागे। हर कीर्तन में एहो मन जागे हर कीर्तन में एहो मन जागे। सो किछ कर जित मैल न लागे सो किछ कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में एहो मन जागे सो किछ कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में एहो मन जागे सो किछ कर जित मैल न लागे सो किछ कर जित मैल न लागे सो किछ कर। पावन ते मिठी प्यारी याद अंदर जुड़ बैठिया गुरु प्यारियां गुरु सत्कारियां संगतां नूं तुरकी बाणी दे कीर्तन द्वारा निहाल कीता है। सो समुची प्रबंधक कमेटी वालों संगतां वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जीव आया गुरु पातशाह जी कृपा करन बख्शिश करन इन्हां दे उत्ते इस तरह मेहर भरिया हथ रख के गुरु पातशाह जी अपने दर दरबार की सेवा जिहड़ी लैंदे रहन। सतनाम श्री वाहिगुरु गुरु गरीब निवाज। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी
संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बनियाई, पूरब लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहा। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हमला खटिया, संतन स्यों हमला खटिया, हर भक्त परे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फटे सगलो लेखा, महा आनंद पाई सुख पाया, महा आनंद पाए सुख पाया, संतन के प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मनिया, कहो नानक हर स्यों मन मनिया, रंग रते विस्मते, अखियां होर ने जिन्ना नाल प्यारा तुझे, 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 अखियां
गुरु खालसा साध संगत जी आओ सब तो पहला सतगुरां दी बख्शिश दोहराओ बैठ के फतेह बुलाओ कोई भी रसना वाजी न रहे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र जोड़ी अंदर सच करके धन धन ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म निष्ठी ब्रह्म स्रोत्री संत महापुरुष बाबा हीरा सिंह जी की पावन पवित्र याद को मनाते हैं। 72वीं सालाना वार्षिक मनाते हैं। सारी संगत गुरु साहब जी के चरणों में जुड़ बैठे हो। आप जी ने गुरबाणी कीर्तन गुरमुख विचारा सरवण कीतियां। आओ जिन्ना समा है सीमित समय के विच रह के गुर इतिहास गुरु साहब जी के विचार नाल समझ पाइए क्योंकि मगर होर भी जते ने जिन्होंने आप समस्त संतां के दर्शन करने ने अपनी हाजिरी भरनी है। तो भाई साहब जी ने सेक्रेटरी साहब जी ने भी गुरबाणी की पंक्ति बोली आप रल के विचारी है जन्म मरण लहू मैं नहीं जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए। जिहड़े महापुरुष ने उन्होंने सालाना बाकी असीं अंदर बैठे भी गल करते सारे छठे भी 71 साल हो गए ने 71वीं बरसी मना रहे हैं। शरीर करके महापुरुष चले गए 71 साल पहले शरीर करके चले गए ने विचार अज भी जीते ने। आखो सतनाम शरीर करके गए ने हूँ अज भी जीते ने। दो तरह के बंदे दुनिया के जीते ने एक जिन्होंने नाम की कमाई की है जिन्होंने चंगे विचार ने ते दूजा मंदे विचार वाला भी जीता जीता शरीर करके चलिया जाता है पर मंदे के विचार भी जीते ने। रावण को अज तक फूकिया जाता है क्यों फूकिया जाता है विचार आंदा सी। सूबा सरहद को अज तक तुम याद करते हो क्यों करते हो पर लाहनत पैंदी है जब याद करते हो। याद है दुनिया को पता है वह पर लाहनत पैंदी है क्यों उन्हें कोई चंगा कर्म नहीं किया। साहिबजादियां दुनिया च चिड़िया हुण साहिबजादियां दी विचार भी जिंदी है सूबे सरहद की विचार भी जिंदी है पर फर्क की है जदों साहिबजादियां का नाम आवेगा सीस झुक जाता है। आखो सतनाम साहिबजादियां की गल आएगी सीस झुक जाता है। सूबे सरहद का नाम आएगा तो हर किसी के अंदरों बददुआ निकलती है भी ये बहुत बड़ा पापी सी जिन्हें साहिबजादियां नाल निक्कियां उम्रां विच आ जुल्म कीता। और महापुरुषां नूं जानदे हो सारे क्यों इन्हां दे कोल नाम दा धन है। हर धन के भर ले हो भंडार। बाणी का दूजा पद वेखो महाराज बाणी के वचन करदे ने इस युग में शोभा नाम की बिन नाम शोभ न होए माया ने शोभा चार दिहाड़े गंदी फिल्म न होए। महापुरुषों वेले भी मंत्री संतरी वजीर होंगे उस वेले भी राजे होंगे जिन्हों को कुर्सियां सन पर जो कोई याद नहीं महापुरुष याद नहीं क्यों क्योंकि इन्हों को नोटा वोटा की शौक नहीं सी। इन्हों के कोल नाम का धन सी। आखो सतनाम इस युग में शोभा नाम की 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 इस युग में शोभा नाम की 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 युग में शोभा नाम की
माया की शोभा चार दिहाड़े जाती गुरमुखो नाम का सच्चा धन मिलिया किथों किथों धन प्राप्त होया। गुरु ग्रंथ साहब की वचन करते हैं कुंभे बता जल रहे जागरण को मना हुए ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान होना पूरे गुरु जी के चरणों में बैठ के। तो तुसी हैरान होवोगे, तुसी इत्थे भी देख लो भावे गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में बैठने का जो समा आता है केवल बुजुर्ग बैठे हैं, कोई नौजवान बैठा रहता है। असं कहते नौजवान पीढ़ी नशिया च पै गई, क्यों पई है? क्योंकि ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान होता ते नशे वाल ना तुरता। पर ज्ञान होना कितों सी? पूरे गुरु के चरणों में। इतने ते बह के नहीं देखा करिए आखो सतनाम गुरु के चरणों में बह के नहीं देखा ज्ञान मिले कितों? गुरु का ज्ञान मिले कितों जब बैठे ही नहीं कोल। गुरमुखो जो बैठोगे सत्संग विचों गुरबाणी या गुरमत विचारा श्रवण करोगे, फिर अंदर सत्संग में बह के ज्ञान पैदा होता है। महापुरुषों ने दुनिया क्यों नमस्कार करती है? सारी उम्र ज्ञान वंडिया, जो आप ज्ञान गुरु नानक महाराज को लिया अपनी संगतां विच वंडिया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਏ ਕਿਥੋਂ? ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜ ਗਾਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੋਲਨੇ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਬਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ हैं। गुरुमुखो मैं कोई इतिहास काम नहीं करता, क्यों? केवल सरकार की बेनती करेगा, समा सीमित है, फिर आप समय तो ऊपर जाओगे, इस करके इतिहास की अवता नहीं करनी, केवल सरकार की बेनती करेगा। सारिया संगतां ने गुरु ग्रंथ साहब जी का सरकार पहला प्रकाश पुरब पिछे लंघ के गया, तो सारे ने बड़े प्यार नाल मनाया है। देशों विदेशों के गुरु ग्रंथ साहब जी का सरकार और सरकार के पहले प्रकाश के मौके सब ने गुरु समागम किए, कीर्तन हुए। पर असल गुरु ग्रंथ साहब जी का सरकार गुरु अर्जन देव जी ने जो पोथी साहब उचारे, बाणी की पत्र की, जो महाराज जी ने आख्या कि मेरा पंगा चुक के नवा पंगा ला के पोथी साहब का सुखासन करो, महाराज जी तुहाडा विश्राम किथे होवेगा? महाराज जी धरती ते खद्दर दा केश उठाओ, मैं उत्थे आराम करूंगा। तो सतनाम वाहिगुरू। धरती ते खद्दर दा केश उठाओ, मैं धरती ते आराम करांगा। समझाया कि सिखा
बाणी का सत्कार अपने शरीर तो वध के करिए, अपने शरीर तो वध के। ते हुण अंदर झाती मार लो, अज साडे बोलण वाले कहते जी 5 बाणियां नहीं, 10 ग्रंथ ते ग्रंथी है नहीं। साडे प्रचारक पता नहीं काहते बोल मोड़ गल करते हैं, सीधी गल संगत विच जो गुरु का ज्ञान है। हुण सानू कहते ने 5 बाणियां ने, 3 बाणियां विच 10 ग्रंथ साहिब जी दियां ने। कहते 10 ग्रंथ निट दे उत्ते जो गुरु 10 ग्रंथ साहिब जी वाले शब्दावली पई है, तुसीं भली भांत जाणदे हो, उस स्टेज तो नहीं बोल सकते। ग्रंथ दसदे ने मोरे होर शब्द ला दिंदे। जे गुरु को तुहाडे सिर वड्डे तुसीं तां भी नहीं मुक्के, तुहानूं नीआं च चिणिआ तुसीं तां भी नहीं मुक्के। अज इन्हां लोकां ने तुहाडी जड़ तो हत्थ पा लिया भी बाणी नाल तोड़ दिओ, आपे मुक जाणगे। आखो सतनाम वाहिगुरू। मुसलमान फकीर लिखदा है, वो कहता है सिख कदे भी नहीं मुक सकते जिन्ना चिर इन्हां कोल 3 चीज़ां ने। वो किहड़ियां ने? अमृत सर एक सर भरियो है। इन्हां दे गुरु ने इन्हां नूं अमृत सर दा सरोवर देता, जिथे मरदा मरदा सिख भी इशनान कर लवे, ठंडा चुक के कईयां नूं मार दिंदा है, कईयां नूं मार दिंदा है। अमृत सर एक सर भरियो है। ते दूजा इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दे गुरु ने इन्हां नूं अमृत दी दात दित्ती है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते तीजा मुर्शिद इनका बली भयो है। तीजा गुण है इन्हां दा गुरु पूरा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते जिदन फिर तुहानूं पूरे गुरु तो तोड़ देंगे, फिर आसरा किहदा लओगे? 10 ग्रंथ साहिब की गल बाद विच करने हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कहंदे रागमाला नहीं पाई सी महाराज ने, ये बाद च पाती किसे, ये बाद च पाई। अच्छा जी, अज साडी उन्नी श्रद्धा नहीं जिन्नी अज तो 200 साल पहला सिखां दी सी। इस गल ते मंनदे हो तुसीं? घर बार छड्ड के जंगलों च रह के गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार किया। अज जे कोई सानू कहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे अपनी बाणी पाउणी है, पालन देओगे तुसीं? अखां मीट के कंन बंद करके सुनी जाते हो, धौणा ला के घर में चल जाते हो। कदे तुसीं ये जल सकते हो कि तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी पा जाए? तुसीं अज नहीं पाउंदे होगे ते अज तो पहला जिहड़े सिख सिर लहा के जूना जानते सी, वो बरदात माड़ा किसी नहीं होंगी तो किद्दां पालन दिंदे? आखो सतनाम वाहिगुरू। अन्नी को बोला घड़ीसा है, ना उस सुना है ना उस दिसा है। मेरे वर्गा बोल जाता, तुसीं सिर हिला के घर में चल जाते हो, बजारिया कदे है नहीं। कदे नहीं सोचा भी जो गल करता सही है। हुण जिहड़ा बंदा कहता है भी 10 जिन्हां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच रागमाला महाराज ने नहीं लिखी, ये बाद विच पाती, वो असीं सुणी किद्दां जांदे? असीं सुणी किद्दां जांदे? केवल लंगर ग्रंथ तक सीमित है। केवल सोहणे जथे सदके कीर्तन सुन लिया, ढोलियां चाहते सोहणे बजदे ने, आखिरी सीमित है इत्थों तक। गुरमुख हजूर साहब के जथेदार साहब आए थे, समागम होया है, उन्होंने विचार नहीं कहते 10 ग्रंथ साहब कहते है नहीं, वो कहते तुहाडे कहते ने कोई हजूर साहब आके कहे धौणा ला के सकते उत्थे जाके कोई कहता नहीं, कहते पंजाब की पता है भी नहीं किहड़ा बोलना, चुप करके सुन के घर में चले जाते। किसी ने उठ के अज तक पूछा भी मैं बचनकारी जिन्हें मारे को माफी मांग के कहते 10 ग्रंथ का 38 ग्रंथ है, तुसीं सुनी किद्दां जांदे हो? बोलने वाला स्टेज तो बोलता है, बाहों फड़ के वो बाहर जाके पूछे भी 10 ग्रंथ तो पहला बाणी नहीं, 5 बाणियां पढ़ के नितनेम दियां अमृत तैयार होता है, 3 बाणियां 10 ग्रंथ साहिब जी दियां ने। फिर लोग मेरे अमृत से शक ना करनगे भी अमृत काहदा होए। जिहड़ियां 5 पढ़दे हो 3 ते है ही नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरू। तुहाडे अमृत ते शक हो रहा है। जिहड़ा बंदा 40 साल तो नितनेम करता है, अज सुन लेंदा 10 ग्रंथ बाणी नहीं, वो नाले पढ़ता है नाले सोचता भी बाणी हैगी है कि नहीं हैगी। श्रद्धा ते टुट गई, मन की श्रद्धा ते नहीं रही। तुसीं पुराने इतिहास के ग्रंथ चुको, भाई वीर सिंह जी, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, कवि संतोख सिंह जी, कदे किसी पुरातन महापुरुष ने या किसी पुरातन लिखारी ने कदे तुहानूं क्या हो 10 ग्रंथ साहब बाणी नहीं? आखो सतनाम वाहिगुरू।
कहते जी 5 बाणियां तो इदा कीतियां सी, सवेर को जपजी साहब, शब्द हजारे, आनंद साहब, शाम को रहरा साहब ते सोला साहब कहते आ 5 बाणियां दित्तियां महाराज। गल बोलने वाला कह रहा 5 बाणियां दित्तियां ने, वो जो तुसीं पढ़दे हो। गुरु को गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करो, नितनेम दीआं बाणियां का सत्कार करो। हम 10 ग्रंथ साहब क्यों कहते हैं नहीं, क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखा सच ते साडे वो फिटनी है, आपको सतनाम साडे वो गल्लां फिटनी जो महाराज ने कहियां। हम तुसीं आ राम शहर शहर फूक हुंदा वेखदे हो, पिंड पिंड फूक हुंदा दशहरे को वेखदे हो, पर 5 गुरु ग्रंथ साहब में लिखे ने 5 अज तक किसी को इकट्ठे नहीं मिले। रब कल देवे पर अज तक जो 5 मिले तो केवल रावण को मिले। तो सतनाम सुन लियो प्यार नाल, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, ये 5 गुण ने गुरु ग्रंथ साहब जी ने किसी को इकट्ठे नहीं मिले अज तक। अत सुंदर, ये तो गां सोना ही कोई ना होवे। ये रावण कितना सुंदर सी, ये 10 ग्रंथ विचों राम बाण चरित्र पढ़ो गुरु गोबिंद सिंह जी का, वो दसदे ने कहंदे इन्ना सुंदर सी, देख प्रताप तप तापन कमंद होत। कहंदे जदों रावण अपनी लंका विचों निकलदा सी, ओदे चेहरे दी लाली वेख के सूरज दीआं किरणां फिक्कीआं पै जांदियां। गुरु गोबिंद सिंह जी लिखदे देख प्रताप तप तापन कमंद होत, ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਉਤੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਚਤਰ, चतुराई के गुरु नानक महाराज ने बाणी में बनी है। मन कहते जिन सीता आंदी डोरू मारे, एडा चतर त्रेते युग के अवतार भगवान रामचंद्र जी इन्हां दी पत्नी नूं डमरू बजा के चक लिया। सतनाम एडा चतर अत सुंदर कुलीन चतर, ते चौथा गुण मुख ज्ञानी। साडे वांगू किसी दी टेपां सुण के सवाल नहीं सी आउंदा। मुख ज्ञानी, ज्ञान कितना सी, चारे वेद ओदे जवानी कंठ रावण दे, ये चौथा गुण। ते पंजवां धनवंत, धनाट किड्डा सी, माया किन्नी सी, जिहदी 7 दरवाजियां दी लंका सारी सोने दी मड़ी होई। अपने 5 गुण पूरे ने, अज तक रब ने इकट्ठे अज तक नहीं दिते किसी ने, रावण नूं दिते ने। पर मरिया क्यों? अगे महाराज वचन करते ने, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवान। गुरु दे हुक्म तो बाहरा होया, गुरु दी रजा तो बाहरा होया, इन्ना सब कुछ हुंदियां होया भी गुरु दे ज्ञान तो ही ना रहा। की बनिया? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो रावण घर रात उठ गई परोरे बन के, सोने दे मंदिरां दी रात उठ गई परोरे बन के, सोने दे मंदिरां दी Oh
सब कुछ हुंदियां सुनदियां सड़ के सुआह हो गया। गुरमुखो धन गुरु ग्रंथ साहब जी विषय चल रहा सी कि सत्कार किवें करिए। अज गुरु साहब जी के प्रकाश ने पिंड पिंड विच गुरु घर बन गए ने, 2-2 3-3, पर जो सत्कार गुरु ग्रंथ साहब जी का संगते साडे च चाहिदा सी वो है नहीं, है नहीं। गुरुद्वारा साहब कदे वेखिया भी किन्ने दिन हो गए रमाला साहब बदलिया नूं? आप कपड़े प्रेस ना करके दवे घरों तुहानू कोई कहणगे कल ये पाए सी अज फिर यही पा ला। आखो सतनाम किन्ने किन्ने दिन चंदवा साहब इको ही रह जांदा है, कदे सोचिया तुसीं? जागत जोत जपैन सुबासुर एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर बड़ी मठ इहो ही है गुरु गोबिंद सिंह जी के बचन। जागत जोत केवल हाजिर नाजिर समझ के गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करो। 10 पातशाहियां 15 भगत 11 भट्ट 4 गुरसिख हाजिर नाजिर। केवल कागज ते अखर नहीं समझना, जे शरधा है फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु नानक महाराज ਦੇ दीदार होणगे। जे शरधा है गुरु ग्रंथ साहब जी के ਵਿੱਚੋਂ ही भगत रविदास जी के दीदार होणगे। ते जे शरधा नहीं, शरधा दे हीने नूं ते फिर कागज ते अखर ही दिसणगे, कागज ते अखर ही दिसदे। तो गुरमुखो जो गुरु नानक महाराज ने सानू मार्ग दिता है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो निर्मल किवें बनना है, साफ किवें बनना है? गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के। जे तुहाडे कोल गुरु का ज्ञान होवे ना, गल इत्थों ही चली सी गुरु के ज्ञान तो कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। जे ज्ञान होवे ना, ज्ञान परसों दिहाड़ा लंघिया एक 11 तरीक नूं साडे कई सिख बीबियां ने सिख घरां विच भी वर्त रखे। आखो सतनाम वाहिगुरू। ये गुरु के ज्ञान तो हीणियां दा ही काम है। जेड़े धर्मां विच वर्त रखना मर्यादा वो रखन, पर जे तू गुरु ग्रंथ साहब का सिख होके गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में जाके मत्था भी टेकना है, पर वर्त भी रखना है, श्राद्ध भी करना है। पर कबीर महाराज की कहते, कबीर महाराज जी के वचन बाणी दे विच पढ़ लो, जिउंदे मित्र ना माने को मूया श्राद्ध कराई। जींदी मां ते दर दर ते पानी नूं बिलकदी रही, जिउंदा पिओ ते दर दर ते गुरुद्वारा साहब च जा रोटी मंग मंग खांदा रहा, ते मरिया पिछों खीर बना बना पिंड रजाउंदा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ये वहम नहीं है। निर्मल पंथ कित्थे है साडा? जेड़ा महाराज ने कहा नानक निर्मल पंथ चलाया, ओदे पंथ ही बन गए हो। निर्मल पंथ साडे अंदर आ गया। जे निर्मल पंथ साडे अंदर आया हुंदा, गुरु साहब जी का ज्ञान बाणी का साडे अंदर हुंदा, फिर तुहानू इस गल का ज्ञान हुंदा कि छोड़े अन्न करे पखंड, ना है सुहागन ना। सुन लो भैनों, महाराज जी के बचन ने हुमायूं राजा तीजे पातशाह को गया। तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी नतमस्तक हो के ते पिछाड़ी करके बह गया। सिख कहते हो राजन इन्ना तेनू राज का मान है, गुरु के सत्कार का नहीं पता, पिछाड़ी करके बैठा है। अगे जवाब पता की सी हुमायूं राजे का? कहंदा सिखो तुसी तगड़े हो, जेड़े मुंह ते खाई जाने हो मेरे तो नहीं खा हुंदियां। आखो सतनाम वाहिगुरू। गुरु दे बचन सच्चे ने, असीं ओ बचना ते पूरे ही नहीं। गुरमुखो हुण परसों का दिहाड़ा लंघिया है, ज्ञानी तरलोचन सिंह जी डोली के पंथ का प्रसिद्ध कविश्री जथा वो हाजरी भरन वास्ते हाजिर होए ने। जी आया 5-10 मिनट के विच सारी समाप्ति हो जाएगी। 10 तो बाद फिर भाई साहब होना ने आप जी गुरमत विचारा गुर इतिहास के नाल जोड़ना। हुण गुरमुखो परसों का दिहाड़ा लंघिया है, महाराज जी की बाबत बाणी विच वचन करते ने, छोड़े अन्न करे पखंड। पहला भी दास बेनती करके हटे है भी जे साडियां स्टेजां तो गल्लां गोल मोल होण लगियां ना, फिर साडा गुरु का ज्ञान साडे तक पहुंचना नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते असीं गल गोल मोल क्यों करनी है भी बिहाड़े वाले दूजी बारी प्रोग्राम ते सद लैण। आखो सतनाम वाहिगुरू। भी जे सीधा कहता इन्हां नूं गुस्सा लगना, पिंड दे कहणगे फलाना ना सद्दिओ ते इदां बोलदा सी,
पर पिता जी का तुसी वचन सरवण कर लो। दास कोलों बेनती नहीं करता मारे कहंदे छोड़े अन्न करह पखंड मारे ते कहंदे भूखे भगत न कीजे जय माला अपनी लीजै। भुखे शरीर तो भगती किवें होवे। ते वर्त बनाने वाले ने बड़ा सोच के वर्त बनाया भी वो दिनों च बनाओ जो ध्यान ही ना लगे। आगे सतनाम कहंदे पानी का घुट भी नहीं पीना यही हुंदा है। फिर दूजा जेड़ी बीबी भैन वर्त रखती है कहंदे ना सब्जी कटनी ना प्याज कटना कोई भी इदां दा काम नहीं करना भी तू ते भुखा रहना ही है टब्बर भी मार भुखा ना उन्हां नूं बिना खाना सब्जी नहीं कटनी कहंदे। ते खिमा करियो गुरमुखों महाराज वचन करदे ने जेड़ी बीबी भैन मातावां अन्न छड्ड के ते पखंड विच पै गईयां पखंड कर्म करदियां ने उन्हां लई मेरे बाबे दा फैसला की है छोड़े अन्न करे पखंड ना होए सुहागण ना होए रंड। ओ बीबी भैन ना सुहागणा च ना विधवा च आखो सतनाम वाहिगुरू। हुणे कौड़ा ही लगूगा जदों सुनोगे तुसीं ते कौड़ा उदों लगना जदों साडे अंदर बीमारी होवे जदों आह काम असीं भी करदे होण फिर कहना जिहड़े काम वास्ते सद्दिआ ओह करने होर ही पासे तुर पै। पर जिस बंदे के अंदर बुखार है गुरमुखों नूं डॉक्टर आखेगा भी दुध नाल दवाई खा ली पर वो कहेगा दुध भी नहीं पीना मैनूं चंगा नहीं लगता मूँह कौड़ा होया है ते अंदर बीमारी दुध ते उदा चंगा है पर उन्होंने चंगा नहीं लगता जिदन तंदुरुस्त हो जाएगा मंग के पीऊ। जिन्हां दे अंदर आ बीमारी है उन्होंने आ गल कौड़ी लगनी ते जिन्हां दे अंदर बीमारी नहीं वो आपे ही कहेगा सही गल है। आखो सतनाम वाहिगुरू आखूगा सच्ची गल है। तो गुरमुखो इदां दे वहमां पखंडां दे विच नहीं पैना निर्मल पंथ दे पंथी बनो। भाई गुरदास जी दे बचन ने कि आपां कबीर महाराज दे बचन सुने जिउंदे पितर ना माने को मूया श्राद्ध कराई। ते भाई गुरदास जी दे बचन ने मां प्यो पर हर सुने वेद भेद ना जाने कथा कहानी। जेड़ा बच्चा जेड़ा धी पुत अपने मां पे दी सेवा छड्ड के मां पे नूं परे धक के ते वेदां दी कथा सुनदा ज्ञानी बनदा है कहंदे ओदे लई वेदां दी कथा एक कहानी बन के रह जू। आखो सतनाम वाहिगुरू। मां प्यो पर हर सुने वेद भेद न जाने कथा कहानी। मां प्यो पर हर करे तप बनखंड भुला फिरे बवानी। कहंदे बंदा मां पे नूं रुलदियां नूं छड्ड के जंगलां 'च जाके कहंदा मैं तप करना है कहंदे वो इदां भटकदा फिरो जिवें राह तो भट गया कोई राही। आखो सतनाम वाहिगुरू। तीजा बचन भाई साहब दा मां प्यो पर हर करे पूज देवी देव ना सेवक माणी। कहंदे मां पे नूं छड्ड के ते देवतियां नूं भोग लवाउंदा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। मां प्या पानी तो प्यासी बैठी है जीटी रोड ते 3 तरह का फ्लेवर पा के छबील लाउंदे है। मां घरे ध्याई बैठी है मंजे तो उठ नहीं सकती ये 3 तरह के ठंडे बना छबीला लाउंदा है। पेट दर के प्रशादे लई तुरिया फिरदा है ये 7 तरह दी आइटमां बना के ते लंगर देसी घे दा लाउंदा है। पर महाराज का फैसला किए मां प्यो पर हर करे पूज देवी देव ना सेवक माणी। मां पे छड्ड के बाहर वाह खटदा फिरदा है कहंदे देवी देवते कदे भी वो सेवा नहीं प्रवान करदे। आखो सतनाम वाहिगुरू। एक बचन आखरी तुहाडे चरनां च करा मां प्यो पर हर करे दान। मां नूं तन ढकण लई वस्त्र नहीं लैके दे सकदा पिता नूं सिर ढकण लई पग नहीं लैके दे सकदा साधा नूं रेशम दीयां धोतियां दिंदा फिरदा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। मां ते रोद रही है वो सिर नंगा दुपट्टा उहदे कोल नहीं ये लोगों के विच दान कर करके वाह वाह खटदा है। ते भाई साहब ने इदां दे दानी लई शब्द पता की वरते ने करो दान जिथे मर्जी पर पहला घर तो शुरू करो। जेड़ी मां ने 4 पुत्तां नूं जन्म दिता किन्नी दर्द किन्नी पीड़ा जरी अज वो 4 रल के एक मां नहीं समझ सकते। आखो सतनाम वाहिगुरू। ये गुरु तो ज्ञान तो हीणियां गल्लां ने। महाराज कहंदे ने भाई गुरदास जी मां प्यो पर हर करे दान इदां दे दानी लई पदवी की रखी बेईमान अज्ञान प्राणी कहंदे वो दानी ना समझो वो बेईमान आदमी है। आखो सतनाम वाहिगुरू। जेड़ा मां पे दी सेवा छड्ड के ते बाहरलियां नूं पूजदा फिरदा है मां रुल रही है फिर सेवा दा कोई फायदा नहीं। ते गुरमुखो असीं सारे
ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਪੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੰਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚਾਹੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਚਾਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਚਾਹੋ ਹੈ, 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਚਾਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਚਾਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਚਾਹੋ ਹੈ, 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵਾਂ 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 ਦਿਨ ਮਨ ਜਾਓ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਜਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਜਾਓ ਹੈ, 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਏ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ। ਅੱਧੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਚੜੀ, ਉਧਰੋਂ ਥਕਾਵਟ, ਉਧਰੋਂ ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਲ ਛੱਡਿਆ, ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ।
कहन लगी जी तुसी आपे चक के पी लो, मैं तो व्रत रखिया होया। बेचारे ने पानी तो पी लिया, फिर भुख लगी, कहन लगा भगवान ने प्रसादा लिया, कहन लगी जी आपे चक के छक लो, मैं तो व्रत रखिया। कहन लगा चंगा तेरा व्रत है, लगी भुखे मारन। अंदरों आवाज पता की आई, बह जा बहुता बोलना तेरा स्यापा कर दे, एहो जिहा व्रत साडा हुंदा। कहण नूं किसे नूं पुछ लो जी व्रत क्यों रखे, कहन लगी जी पति की लंबी उम्र हुंदी है, ते इदां जे भुखे रहन लगे उमरां लंबियां होण लगियां फिर तां मरे कोई ना। ये तां परमात्मा दे भाणे विच है ना। गुरु बाबे दी बाणी कहंदी है मरण न लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए। बंदा जमदा पिछों है, मौत दा दिन तां पहिलां लिखिया जांदा। मैं कोलों नहीं कहंदा, गुरु बाबे दी बाणी कहंदी कि बंदे दे जन्म लैण तो पहिलां ओहदी मस्तक रेखां लिख दिंदियां ने, इन्ने दिन इन्ने साल इन्ना समा सारा कुछ लिखिया जांदा है। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਤਿਲ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘਟਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤ ਨਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸਾਗਣ ਨਾ ਰੰਡ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਣ 10 ਦਾ ਹੀ ਨੋਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਗਾੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਆ ਲੈ 10 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚੱਲੀਏ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ।